विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में चुनावी प्रचार और तेज हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं की ओर से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रेवाड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश का जो भी अग्निवीर अपनी सेवा पूरी करके वापस आएगा, उन्हें पक्की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर अग्निवीर योजना के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करने का कार्य किया है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के हिसाब से विकास होता था। भाजपा ने समान रूप से प्रदेश का विकास किया। कांग्रेस सरकार में प्रदेश में कमीशन और डीलरों का बोलबाला था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर किसानों के नाम पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आने पर रेवाड़ी में सरसों तेल की कोऑपरेटिव फैक्ट्री, सैन्य संग्रहालय और 6 महीनों के भीतर ही मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके बाद गृह मंत्री ने अंबाला के मुलाना में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अनेक विकास कार्य किए हैं और परिवारवाद तथा भ्रष्टाचार को खत्म किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा कभी भी आरक्षण समाप्त नहीं होने देगी। राहुल गांधी पर अमेरिका में जाकर आरक्षण के बारे में गलत बयानबाजी का आरोप भी अमित शाह ने लगाया। उन्होंने भाजपा के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी गई हैं। आप सरकार चलाते थे, 3D का बड़ा महत्व था। एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। ये तीनों डी आपकी सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी है। राहुल बाबा को जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? पक्का जानते हो ना? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है, मशीन। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा अपने सभी वायदों को पूरा करेगी। भाजपा ने पिछड़े वर्ग के हितों को संरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अंबाला में एक औद्योगिक नगर भी बनाया जाएगा। महिलाओं, किसानों, युवाओं सहित सभी से भाजपा को जिताने की उन्होंने अपील भी की।